हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोचिफाई क्लैट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज लॉ एज अ करियर ऑप्शन इन इंडिया। यानी अगर आप लॉ करते हैं इंडिया में तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं द रूट्स फॉर लॉ, यानी कि तरीके लॉ में जाने के कौन कौन से हैं। तो इंडिया में लॉ करने के दो तरीके हैं। पहला है 5 ईयर LLB, दूसरा है 3 ईयर LLB पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इनका मतलब क्या है? 5 ईयर LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें LLB और आपकी ग्रेजुएशन दोनों को मिक्स करके 1 साल कम कर दिया जाता है। इसमें आपको 5 साल लगते हैं। और 3 ईयर LLB पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, यानी कि आपने BA, BSc, BTech, BCom, MBBS कुछ भी कोई भी डिग्री करी और उसके बाद में LLB की डिग्री करी, इसे कहते हैं 3 ईयर LLB पोस्ट ग्रेजुएशन। 5 ईयर LLB में आप 12th के बाद एक एग्ज़ाम देते हो और एक किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और उसके बाद उसमें आप लॉ पढ़ते हो। तो उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो कि 12th के बाद होता है। इससे होता क्या है, आप अपना 1 साल बचा लेते हो। कैसे? आप पहले 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो, फिर 3 साल की LLB, इसमें आप 5 साल में ही LLB और ग्रेजुएशन दोनों कर लेते हो। तो ये हो गए दो तरीके इंडिया में LLB करने के। फिर आते हैं कुछ लॉ एंट्रेंस टेस्ट। लॉ एंट्रेंस टेस्ट क्या होते हैं? तो कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई जैसे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर महाराष्ट्र की कुछ कॉलेजेस जैसे कि GLC मुंबई या ILS पुणे जैसे कॉलेजेस हो गए। तो इन सब में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको इसमें एडमिशन दिलाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है क्लैट का टेस्ट। क्लैट की फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और इससे एडमिशन मिलता है इंडिया के सारे NLUs में एक्सेप्ट NLU दिल्ली। NLU दिल्ली के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम है ALET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये होता है NLU दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली। उसके बाद आता है स्लैट, सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ये होता है सिम्बाइसिस के लिए, जो कि सिम्बाइसिस पुणे, सिम्बाइसिस नोएडा, सिम्बाइसिस हैदराबाद है उनके लिए, बट मोस्टली बच्चे इसको सिम्बाइसिस पुणे के लिए देते हैं। फिर आता है महाराष्ट्र CET। महाराष्ट्र CET होता है GLC मुंबई, ILS पुणे और महाराष्ट्र के जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर लॉ कॉलेजेस आते हैं उनके लिए होता है। और फिर आता है CUET। CUET 5 ईयर लॉ कॉलेजेस जैसे IPU यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग में CUET को यूज़ किया जाता है फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो ये कुछ एग्जाम्स हो गए जो आप लॉ एंट्रेंस अगर आप देना चाहते हो तो होते हैं। लॉ कोर्सेज आफ्टर 12th की बात करते हैं। तो 12th के बाद आप कौन कौन से लॉ कोर्सेज कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं BA LLB, BSc LLB, BCom LLB, BBA LLB, BTech LLB, आपका जो मन हो वो। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। पर ये जो चीज़ है ये स्पेसिफिकली NLUs ऑफर करते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। जैसे IITs IIMs होते हैं, वैसे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती है लॉ के लिए। These are the premier institutions जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये BA LLB बेसिकली ये प्रोग्राम NLUs ऑफर करते हैं। ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके अलावा भी ऑफर करते हैं बट दिस इज़ देयर फ्लैगशिप प्रोग्राम। उसके अलावा आप लॉ की उसमें जाने के लिए कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे विमेन स्टडीज़ एंड जेंडर स्टडीज़, बिजनेस लॉ, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, या कॉर्पोरेट लॉ पे सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, बिजनेस लॉ पे सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, लेबर लॉ पे सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। दिस लिस्ट इज़ एंडलेस। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लॉ एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन आपने ख़त्म कर ली, 3 साल 4 साल, अगर BTech है तो 4 साल, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको LLB करनी है। तो आपके पास कौन कौन से लॉ एंट्रेंस टेस्ट अवेलेबल होंगे, आइए देखते हैं। पहला है सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट। जैसे स्लैट था 5 ईयर के बाद के लिए, SET सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट है 3 ईयर्स लॉ के लिए। उसके अलावा NLSAT LLB, NLSAT NLSIU जो कि इंडिया का टॉप लॉ स्कूल है, वो कराता है कंडक्ट NLSAT LLB। ये ओनली लॉ स्कूल है जो कि 3 ईयर LLB भी कराते हैं, और ये बहुत ही रिसेंटली शुरू किया हुआ प्रोग्राम है। उसके अलावा आ जाते हैं महाराष्ट्र CET। महाराष्ट्र CET से अगेन GLC मुंबई और ILS पुणे। GLC मुंबई का फ्लैगशिप प्रोग्राम ही 3 ईयर LLB है। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो फॉर एडमिशन इन लॉ कॉलेजेस। अब बात करते हैं करियर्स आफ्टर LLB के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं
कि कौन कौन से करियर अवेलेबल हैं आफ्टर LLB। तो हमारी कॉमन धारणा ये होती है कि हम एक लॉयर बन जाएंगे, एक एडवोकेट बन जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर और फिर कुछ वक्त बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, बस एक यही करियर ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है। सबसे पहले तो एक लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस करना सीखिए, उसके बाद हम ये सारे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक लॉयर और एक एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है? हर वो इंसान जिसने लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है वो लॉयर है, पर हर वो इंसान जिसने लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है वो एडवोकेट नहीं है। हर एडवोकेट लॉयर है पर हर लॉयर एडवोकेट नहीं है। ऐसा कैसे? तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, AIBE, जो भी लॉयर इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और अपने स्टेट बार में एनरोल करते हैं उन्हीं के वो एडवोकेट कहा जाता है। तो अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आप एडवोकेट बनते हैं, नहीं तो आप सिर्फ लॉयर रहते हैं। तो पहला करियर ऑप्शन तो यही हो गया कि आप बन गए एडवोकेट और आपने करी शुरू प्रैक्टिस कोर्ट में जाके, या तो आप किसी सीनियर लॉयर के अंडर प्रैक्टिस करने लगे, सीनियर एडवोकेट के अंडर सॉरी, तो हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपना ऑल इंडिया बार एग्जाम देने के बाद में। तो बार एग्जाम क्लियर करने के बाद आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला करियर ऑप्शन तो हो गया एडवोकेट बनने का। दूसरे करियर ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा करियर ऑप्शन है लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र क्या होता है? तो आप कंपनीज़ को आजकल लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो कुछ लॉयर्स हायर करते हैं। लीगल एडवाइस जैसे कि अगर उनका कोई कोर्ट केस चल रहा हो या उनको कोई पेटेंट फाइल करना हो या उनके सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने हो, उनके एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट हो गए या ऐसा चीज़ें, तो उसमें लीगल एडवाइस अगर उन्हें चाहिए तो लीगल एडवाइज़र का रोल आता है। तो वो लोग हायर करते हैं कुछ लीगल एडवाइज़र। कुछ फर्म्स होती हैं जो लीगल एडवाइजरी ऑफर करती हैं, कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं जो लीगल एडवाइजरी ऑफर करते हैं। फ्रीलांसर्स एज इन कि वो एक सिंगल एंटिटी होते हैं जो अलग अलग कंपनीज को अपनी लीगल एडवाइस ऑफर कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ फील्ड विच यू कैन चूज। देन कम्स टीचिंग। टीचिंग में आपके पास में LLM और PhD ज़रूरी है या फिर LLM और UGC नेट की डिग्री ज़रूरी है, UGC नेट क्लियर करा हुआ होना ज़रूरी है। टीचिंग के लिए आप या तो LLM प्लस PhD हो या फिर LLM और UGC नेट क्लियर कर रखा हो आपने, तो आप एक लॉ प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो ऐसे बहुत सारे आपको जॉब ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप एज अ प्रोफेसर, और काफ़ी ल्यूक्रेटिव सैलरी पैकेजेस भी होते हैं इन प्रोफेसर्स के, और काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे ये होते भी हैं। आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एज प्रोफेसर काम कर सकते हैं। देन कम्स प्राइवेट कंपनीज़। अब इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ अब आ गई हैं, जैसे कुछ स्पेशल फर्म्स का मैं नाम लूँ तो ट्राई लीगल हो गई, स्कैम, सैम, AZBN पार्टनर्स, निशित देसाई एंड एसोसिएट्स। तो ये टॉप लीडिंग फर्म्स ऑफ इंडिया है। तो इनमें आप जॉब कर सकते हैं एज अ कॉरपोरेट लॉयर। कॉरपोरेट लॉयर यानी कि द वन हु डील्स विद कॉरपोरेट्स, कॉरपोरेट कंपनीज एंड कंपनी लॉ से डीलिंग कर रहे हो, आर्बिट्रेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, तो ये सारी चीज़ों में अगर आप डील कर रहे हो तो आप इन प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करके ये काम कर सकते हो। देन कम्स राइटर ऑफ लॉ बुक्स एंड रिपोर्ट्स और जर्नलिस्ट। क्या है ये राइटर ऑफ लॉ बुक्स? तो आप जो बुक्स पढ़ने वाले हो लॉ स्कूल में वो किसी ना किसी ने तो लिखी है, और बिना लॉ पढ़ा हुआ इंसान वो बुक्स तो लिख नहीं सकता, तो इसीलिए राइटर ऑफ लॉ बुक्स भी होते हैं। तो यू कैन बिकम दैट ऑल्सो, कि अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट पे होल्ड बहुत अच्छी है और आप इसे सिंप्लीफाइड वे में बच्चों तक पहुंचा सकते हो, तो आप बन सकते हो एक राइटर ऑफ लॉ बुक, या फिर आप लॉ रिपोर्ट्स लिख सकते हो, या फिर आप बन सकते हो लीगल जर्नलिस्ट। लीगल जर्नलिस्ट क्या होता है? जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, जो स्पेसिफिकली लीगल न्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप लीगल जर्नलिस्ट का काम कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलके, जिसमें आप लीगल न्यूज़ को रिपोर्ट करोगे। तो लीगल न्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए भी आपको लॉयर होना ज़रूरी है, ताकि जो भी लॉ रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। लीगल रिसर्चर। लीगल रिसर्चर क्या होता है? तो जजेस के पास कुछ रिसर्चर्स होते हैं, जजेस के पास वैकेंसी होती है रिसर्चर्स की, जिसमें वो लीगल रिसर्चर्स को हायर करते हैं। ये लीगल रिसर्चर्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रेसिडेंट्स ढूंढना, केस लॉज ढूंढना, केसेस पे रिसर्च करना। तो ये सारा काम एक लीगल रिसर्चर का होता है। तो आप लीगल रिसर्चर बनके एक जज के अंडर ये काम कर सकते हो। देन कम्स LLM। LLM को हमने ऊपर भी बात करी थी अभी।
LLM इज बेसिकली योर मास्टर्स इन लॉ। आप अपना मास्टर करके लॉ में किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे विमेन इन जेंडर जस्टिस की हमने बात करी थी, तो आप उसमें अपने मास्टर्स कर सकते हो विमेन स्टडीज़ में, या ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन में, या क्रिमिनल लॉ में स्पेसिफिकली, या कॉर्पोरेट लॉ में। और अपने मास्टर्स करके फिर या तो आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद आती हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर लॉ एक सब्जेक्ट होता है। फिर आती है गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी में आपको ऑप्शनल में लॉ एक सब्जेक्ट मिल जाता है। तो आप जो 5 साल या 3 साल लॉ पढ़ते हो, वो एक सब्जेक्ट आपको एज इट इज़ यूपीएससी में मिल जाता है। उसकी कमांड आपकी ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है कि आप 5 साल या 3 साल उसको पढ़ के आए हो, तो यू ऑलरेडी नो एंड यू आर ऑलरेडी वेरी गुड इन इट। तो इट हेल्प्स यू अ लॉट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। फिर आता है जुडिशियरी। ये सबको पता है, जुडिशियरी यानी जज बनना। सेशंस कोर्ट के जज, सिविल मजिस्ट्रेट, सेशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, फिर हाई कोर्ट के जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप जुडिशियरी में जा सकते हो अपने स्टेट जुडिशियरी का एग्ज़ाम देके, या किसी भी जुडिशियरी का एग्ज़ाम देके जिसकी आपको लैंग्वेज प्रेफरेंसेस दोनों आती हो। हर जुडिशियरी एग्ज़ाम में लैंग्वेज प्रेफरेंस होती है, इंग्लिश और एक और लैंग्वेज होती है जो कि स्टेट लैंग्वेज होती है। इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी मराठी, इट कुड बी गुजराती। तो जुडिशरी में आपको अगर वो लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। देन कम्स लीगल आउटसोर्सिंग। जैसे हमने यहाँ बात करी थी लीगल एडवाइज़र की, वैसे ही लीगल आउटसोर्सिंग होती है। तो कुछ फर्म्स होती हैं, जैसे मान लो कि मैं एक लॉयर हूँ और मैंने अपनी एक फ़र्म बनाई जिसमें मेरे साथ 2-3 लॉयर्स और हैं, और हम लीगल आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। लीगल आउटसोर्सिंग एज इन कोई कंपनी है जिसे लॉयर्स की ज़रूरत है, लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है, पर वो खुद का लीगल एडवाइज़र नहीं हायर करना चाहते, वो अपना आउटसोर्स कर देते हैं किसी और कंपनी को। जैसे मेरी कंपनी हो गई, उसको वो अपना काम दे देते हैं, और मेरी जैसी कंपनी हो गई वो अपने लॉयर्स प्रोवाइड करेगी उनको, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेगी उनको। सो बेसिकली क्रिएटिंग योर ओन फर्म, लीगल आउटसोर्सिंग हो गई। देन कम्स हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, LLM प्लस PhD, डॉक्टरेट इन लॉ भी होता है। फिर आता है लीगल एनालिस्ट। लीगल एनालिस्ट क्या होता है? तो जो लीगल पॉलिसीज़ का एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं उन्हें लीगल एनालिस्ट कहते हैं, और इनकी भी काफ़ी सारी वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ पर लीगल एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। देन कम्स फाइनल करियर ऑप्शन, नॉट फाइनल करियर ऑप्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग क्या होता है? लॉज बनाना। लॉज बनाने का जो काम होता है, या कुछ रूल्स बनाना किसी तरीके के, या किसी तरीके की स्कीम्स लेकर आना। तो अब जो इंसान लॉ पढ़ चुका है वही केपेबल होगा लॉज बनाने के लिए, कोई भी रैंडम इंसान तो बना नहीं सकता। तो पॉलिसी मेकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि न्यू क्रिमिनल बिल है, तो वो जो क्रिमिनल बिल्स है वो किसी रैंडम इंसान ने तो बनाए नहीं होंगे, कोई लॉयर ही बैठा होगा उन स्ट्रीम में भी। तो आप ऐसे पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकते हैं। तो ये हो गए कुछ करियर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल आफ्टर LLB इन इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।